हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीटा फलन और गामा फलन पर डिपेंड इन दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके पहले प्रश्न में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर p इंटू कॉस थीटा टू द पावर q डी थीटा की वैल्यू गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2 होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि बीटा mn का मान 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा होता है। इसके पहले की एक क्लास में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि बीटा फलन का ध्रुवीय समाकलन के रूप में मान ये होता है। आप चाहो तो पिछली क्लास की वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हमने बीटा फलन को ध्रुवीय रूप में इस प्रकार से मतलब बीटा फलन का ध्रुवीय रूप में मान ये होता है, ये प्रूव करके दिखाया है। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम इस समीकरण से हम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा का मान प्राप्त कर लेते हैं। और ये मान देखो कितना होगा, 1/2 बीटा mn होगा। हमने इस 2 को सेकेंड साइड में शिफ्ट किया, इधर इनटू में है तो इधर डिवाइडेशन में आएगा। इसे हम समीकरण 1 देते हैं। परंतु हम जानते हैं कि बीटा mn का जो मान होता है वह गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। इस संबंध को भी हमने पिछली क्लास में प्रूव किया है। बीटा गामा संबंध कहते हैं इसको। इस संबंध के अकॉर्डिंग बीटा फलन को गामा फलन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। इसे हम पिछली क्लास में प्रूव कर चुके हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, इस बीटा mn का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा इक्वल्स टू 1/2 बीटा mn का मान रख रहे हैं गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब इसके बाद इसे हम समीकरण 2 देते हैं और यहाँ हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं 2m माइनस 1 इक्वल्स टू p और 2n माइनस 1 इक्वल्स टू q लेते हैं। तब हमें यहाँ से m का मान p प्लस 1/2 प्राप्त होगा और n का मान q प्लस 1/2 प्राप्त होगा। m और n के इन मानों को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, जिससे समीकरण 2 से हमें ये स्टेप प्राप्त होगी। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर p होगा, क्योंकि 2m माइनस 1 को हमने p माना है, इंटू कॉस थीटा टू द पावर q। 2n माइनस 1 के जगह यहाँ q लिखा, साथ में ये डी थीटा इक्वल्स टू ये गामा m के जगह m का मान लिख रहे हैं p प्लस 1/2, फिर इनटू में n के जगह n का मान q प्लस 1/2 और सबके अपॉन में देखो क्या लिखा जाएगा,
सबके अपॉन में गामा, अच्छा ये 2 भी लिखना पड़ेगा, ये 2 भी लिख दिया यहाँ पर हमने, ये 2, फिर ये गामा, m के जगह m का मान p प्लस 1/2, फिर ये प्लस n का मान q प्लस 1/2। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम। देखो यहाँ पर स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin थीटा टू द पावर p इंटू कॉस थीटा टू द पावर q d थीटा इक्वल्स टू गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा। इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा और जब अंश को जोड़ेंगे तो हमें p प्लस q प्लस 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न अपना प्रूफ हो चुका है। यह है अपना पहला प्रूफ, जिसमें हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ करना था हमें, देखो ये प्रूफ करना था हमें और ये प्रूफ कर चुके। अब इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं हम। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसे हल करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे हल 2। दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। इसमें हम गामा फलन की परिभाषा का प्रयोग करते हैं। गामा फलन की परिभाषा से, देखो इस परिभाषा के अनुसार गामा n का मान इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x इंटू x टू द पावर n-1 dx होता है। इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, माना x इक्वल्स टू log 1/y। x के जगह हमने log 1/y रखा। देखो हमें इस प्रश्न में गामा n का मान इतना प्रूफ करना है, तो हमने x के जगह, इस गामा फलन की परिभाषा में x के जगह x का मान रखा। x का मान log 1/y के रूप में लिया हमने। तब यहाँ से अगर हम 1/y का मान प्राप्त करें तो वह e टू द पावर x होगा। इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, 1/y का व्युत्क्रम y होगा और e टू द पावर x का व्युत्क्रम e टू द पावर माइनस x होगा। तथा इसका अवकलन भी कर देते हैं। इसके अवकलन से देखो क्या प्राप्त होगा, x का अवकलन dx, log 1/y का 1/1/y और 1/y का फिर से होगा -1/y² और y का फिर से dy। इसे जब हम हल करेंगे तो dx इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा -1/y dy। अब हम इन मानों को लेके इस समाकलन में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर x की लिमिट को y की लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब x टेंड्स टू 0 तब y टेंड्स टू, देखो कितना होगा, जब x का मान 0 होगा तो ये y इक्वल टू e टू द पावर 0 होगा और e टू द पावर 0 1 होता है, मतलब y का मान 1 होगा। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब देखो क्या होगा, ये जो y का मान है, इस y के मान को हम y इक्वल्स टू 1/e टू द पावर x लिख सकते हैं और x का मान इन्फिनिटी अगर हो तो y का मान देखो कितना होगा, e टू द पावर 1/e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी 0, मतलब जब x का मान इन्फिनिटी हो तो y का मान 0 होगा, y टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे और यहाँ से हम गामा n का नया मान प्राप्त करेंगे। इंटीग्रेशन 1 to 0, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0,
फिर e टू द पावर माइनस एक्स लिखना है। e टू द पावर माइनस एक्स को हम y लिखेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स के जगह y, यहाँ y लिख दिया। फिर x के जगह x का मान, ये x का मान है अपने पास log 1/y, इनटू में dx का मान, dx का मान है -1/y dy। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, ये माइनस बाहर ले लिए हमने, इंटीग्रेशन 1 to 0, और ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखना भूल गए हम, ये x का मान रखा है हमने यहाँ x के जगह, और उसकी भी घात में n-1 है, तो इसकी घात में यहाँ n-1 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को समाकलन से बाहर लिख दिए, और समाकलन में फिर रहेगा log 1/y टू द पावर n-1 dy। समाकलन के चिन्ह को बदलने पर लिमिट भी चेंज होगी, तो हम इस चिन्ह को माइनस से प्लस लिख देंगे और लिमिट को 1 to 0 से 0 to 1 लिख देंगे। मतलब हम समाकलन के चिन्ह को बदलकर समाकलन की लिमिट को भी चेंज कर देंगे। तो ये समाकलन का चिन्ह माइनस से प्लस लिख दिए, अब लिमिट 1 to 0 को हम 0 to 1 लिखेंगे। चिन्ह बदलने पर लिमिट भी बदलती है, या फिर लिमिट बदलने पर चिन्ह भी बदलता है। हमने लिमिट को बदला तो चिन्ह माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ ये log 1/y टू द पावर n-1 dy, ये गामा n का मान, और यही प्रूव करना था इस प्रश्न में। देखो ये सेकंड क्वेश्चन था अपना, जिसमें गामा n का मान इतना हमें प्रूव करना था। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें गामा n का मान इतना दिखाना था, जो दिखा चुके हम, गामा n इक्वल्स टू ये। और इस प्रकार से आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे।